4 दिसंबर को इंदौर में जननायक टंटिया मामा भील की पुण्यतिथि पर ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के अन्य जिलों से आने वाले आदिवासियों के स्वागत और रैली की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। नेहरू स्टेडियम में होने वाले इस आयोजन में 1 लाख से अधिक आदिवासी आने की संभावना है। टंटिया मामा भील की पुण्यतिथि पर होने वाले आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। नेहरू स्टेडियम में मंच और डोम बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार को मंत्री तुलसी सिलावट की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई। बैठक में प्रदेश के अन्य जिलों से आने वाले आदिवासी वर्ग के स्वागत को लेकर रूपरेखा भी तैयार की गई। प्रदेश के अलग अलग जिलों से निकाली गई गौरव यात्राओं का समापन भी नेहरू स्टेडियम में होगा। इन यात्राओं के स्वागत के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक आदिवासियों के आने की संभावना है। इसे देखते हुए स्टेडियम में बैठक व्यवस्था के साथ ही पानी और सुविधा घर की व्यवस्था भी करने का निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने बताया कि क्रांति सूर्य टंटिया मामा को लेकर जो इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई हुई थी, उन सभी बातों को लेकर उनके व्यक्तित्व पर टंटिया मामा बड़े लड़ैया के नाम से किताब निकाली गई है, जिसमें उनके व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। क्रांति सूर्य टंटिया मामा का जो बहादुरी का, जो निडरता का, अंग्रेज़ों के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध होकर उन्हें दंडित करने का जो भाव था, वो आज़ादी के बाद 65 साल तक बहुत ही विचित्र प्रकार से समाज के सामने आया। तो ऐसे लगा कि क्रांतिकारियों का चरित्र वास्तविक स्वरूप में पहुंचना चाहिए। तो मेरे बड़े भाई और उनके एक परम मित्र हैं जोशीला जी, वो दोनों दुनिया में जहाँ भी जाना पड़ा गए, तथ्य प्रमाण इकट्ठे करे, और विश्व के सबसे बड़े इनामी हैं टंटिया मामा। उस युग में उनके ऊपर 5,000 नगद इनाम, 100 बीघा ज़मीन, 1,000 एकड़ ज़मीन, ऐसे करके पुरस्कार उन पे रखे गए थे कि जो उनको पकड़ाएगा या जो उनको दंडित करेगा वो पुरस्कृत होंगे। और उनकी शहादत शुद्ध, उनका बलिदान देश की आज़ादी के लिए था। वो गरीबों की मदद करने वाले थे। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी विधानसभा महू पाताल पानी में उनका स्मारक लगा हुआ है, और वहाँ उनकी कुल देवी काली माई भी बैठी हैं। और कुल देवी जी जो हैं, आज भी ये मान्यता है, लाखों लाख लोग वहाँ, वनवासी भी और गैर वनवासी भी, गैर वनवासी भी जो हैं, वो सब शादी की पहली पत्रिका रखने वहाँ जाते हैं। कोई बीमार हो जाता है तो वहाँ जाके धागा बांधते हैं, और लोगों की असीम आस्था है कि जैसे ही धागा बनता है, लोगों के स्वास्थ्य में बहुत बेहतरी से वृद्धि होने लग जाती है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के अनुसार कार्यक्रम को ऐतिहासिक स्वरूप दिया जा रहा है। इस आयोजन में राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए पैसा अधिनियम की भी जानकारी दी जाएगी। 4 तारीख को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, हमारे समाज का वो वर्ग, समाज का वो तबका जो हमारी संस्कृति को स्थापित करता है राष्ट्र में, आदिवासी समाज, उस समाज के योद्धा, उस समाज के गौरव, टंटिया मामा के मूर्ति का अनावरण, क्योंकि जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जो बात कही थी, वो पूर्ति हो रही, कार्य में परिणित हो रही है। 4 तारीख को उस भोर कुआं का एक तो नामीकरण किया था, वहाँ पर एक मूर्ति लग रही, उसका अनावरण करेंगे। और ऐतिहासिक कार्यक्रम एक मऊ में उषा जी के नेतृत्व में, और मऊ में कम से कम हजारों की संख्या में पूरा वो समाज एकत्रित होगा। जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने उस समाज के लिए पैसा कानून के एक्ट की जो बात की, उस समय बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। आप जानते हैं, आज जो राष्ट्र का गौरव है, देश का प्रथम नागरिक, हमारी मातृ शक्ति, ये काम किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्र के गौरव नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसी का संकल्प, उनका संदेश मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की 4 तारीख को कर रही है। इस समाज का समग्र विकास कैसे हो, समग्र उन्नति कैसी हो, और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम 4 तारीख को होगा। इसीलिए बैठक में विधायक रमेश मेंदुला, मालिनी गौड, महेंद्र हाडिया, संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा, कलेक्टर इलैया राजोटी व निगमायुक्त प्रतिभा पाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।